गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। 9th क्लास आपसे बात कर रहा हूं मैं। तो 9th क्लास आपने लास्ट वाले 2 वीडियो देखे, उसके बाद में आज अपने नया टॉपिक करने जा रहे हैं। तो देखो, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको टाइम टू टाइम वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बेनिफिट उठाते रहिए इस चीज़ का, क्योंकि नोट्स जो हैं वो आपको साथ साथ में इसके वीडियो के अंदर ही दिए जा रहे हैं। उसके बाद में आपको PDF भी अवेलेबल करवाई जा रही है, तो नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, वो डाउट के लिए आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपका रिप्लाई देता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 9th का जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, उसके बाद में यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बाद में अपने कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली हैं, वो डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले टॉपिक आता है किसके बारे में, पहला आता है रिजिड के बारे में। किसके बारे में? रिजिड, RIGID। देखो, रिजिड का मीन क्या होता है? रिजिड का मीन होता है अनबाइंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मीन होता है अनबाइंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। जैसे एग्जांपल के लिए देखा था कि ये देखो, ये पेन है, ये क्या है, बैंड नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर अपने किसी और रबर की बात करें, जैसे ये रबर है, इसको इजीली देखो मैं बैंड कर सकता हूं, देखो, ठीक है ना। तो जो चीज बैंड नहीं होती उसके लिए वर्ड आता है रिजिड या अनबैंडिंग, इनफ्लेक्सिबल। ओके, तो सॉलिड जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? अनबैंडिंग यानी कि रिजिड होंगी। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? फ्लूइड के बारे में। देखो, जनरली आपने फ्लूइड पढ़ा हुआ है, किसके बारे में? लिक्विड के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन आज अपने एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। फ्लूइड का मीन क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली, यानी ए मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली, यानी कि वो इजीली फ्लो कर सके, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान के चलो कि आप किसी कंटेनर में, जैसे अपने एक बात कर लेते हैं, एक कुछ गिलास के अंदर, इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ था। इस लिक्विड को किसी बच्चे ने इस गिलास को ऐसे टर्न कर दिया, तो इसके अंदर वाला जो लिक्विड था वो धीरे धीरे क्या होगा? ऐसे फ्लो करने लगते हैं, यानी जो इजीली फ्लो कर सकता है उस चीज को हम बोलते हैं लिक्विड। लेकिन ध्यान रखना, लिक्विड के यानी फ्लूइड के लिए जो वर्ड आता है, यानी फ्लूइड जो है वो 2 चीजों के लिए आता है। किसके लिए आता है? एक तो आता है लिक्विड के लिए, यानी कि ऐसे कोई भी चीजें, यानी कि लिक्विड की बात करें अपने, लिक्विड है और गैसेस है, इन 2 के अंदर एबिलिटी होती है कि ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। ध्यान रखना, ओके। और इनको रखने के लिए, यानी लिक्विड और गैसेस को रखने के लिए आपको कम से कम एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, बिना कंटेनर के आप इनको नहीं रख सकते। अगर लिक्विड रखना है, जैसे मिल्क रखने के लिए आपको कम से कम एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसके अंदर लिक्विड रख सकते हैं। लेकिन एक सॉलिड चीज़ है, जैसे एग्जांपल के लिए अपने मान कर चले, एक पत्थर है, एक गिलास है, एक आपका पेन है, इनको रखने के लिए किसी कंटेनर की जरूरत नहीं है आपको। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। इसके एग्जांपल पूछे तो लिक्विड और गैस है। लिक्विड के अंदर एग्जांपल आ सकते हैं कौन कौन से? वाटर आ सकता है, मिल्क आ सकता है, कैरोसिन है, जूस है, और कुछ और एग्जांपल भी आपको पता होंगे। तो कम से कम 2 एग्जांपल आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ओके। फिर अपने बात करते हैं फ्लूइडिटी। इसी से मिलकर एक वर्ड बना है फ्लूइडिटी, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर जो है, फ्लूइडिटी, FLUIDITY, फ्लूइडिटी का मीन क्या होता है? तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड एंड गैसेस ऑफ फ्लोइंग इजीली, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसके कारण लिक्विड और गैसेस है वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं अपने? फ्लूइडिटी।
अब अपने करते हैं क्लासिफिकेशन करना किसके बारे में। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं 9th क्लास। आपका जो चैप्टर था मैटर, उसमें क्लासिफिकेशन करना है किसका, मैटर का करना है। तो मैटर को हम फिजिकल स्टेट के बेस पे, यानी क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा वो मैटर के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए क्लासिफिकेशन करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने जब क्लासिफाई किया किसको, मैटर को, तो वो 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया। एक तो हो गया वो सॉलिड में, एक वो हो गया लिक्विड में डिवाइड हो गया, और एक वो किस में डिवाइड हो गया, वो गैसेस में एग्जांपल हो गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के तीनों के कम से कम आपने 2-2 एग्जांपल लिखने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सॉलिड की डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, यानी ऐसा सब्सटेंस, यानी दैट हैव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, फिक्स्ड शेप। क्या चीज है इंपॉर्टेंट, फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी दोनों चीज इसके अंदर क्या है, दोनों चीज इसके अंदर है, फिक्स है, शेप भी फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। अब क्यों है, क्या कुछ है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। अभी लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड की खास बात क्या है, लिक्विड में ध्यान रखना, दे हैव फिक्स वॉल्यूम, यानी कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स है। जैसे 1 लीटर है, 2 ml है, 3 ml है, 5 ml है, 100 ml है, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये इनके वॉल्यूम को शो कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी शेप की, तो वो शेप फिक्स नहीं है। क्या चीज फिक्स नहीं है, लिक्विड की डेफिनेशन है ये, यानी लिक्विड क्या होते हैं, दे हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट हैव फिक्स्ड शेप, यानी इनकी शेप है वो आपको कभी भी फिक्स नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है, जिस कंटेनर में आप डालोगे उसी कंटेनर की शेप आ जाएगी उनमें। अब हम गैसेस की बात करते हैं। गैसेस क्या होती है, यानी द सब्सटेंस दैट हैव, द गैसेस दे हैव, यानी गैसेस की डेफिनेशन देखो, दे हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स वॉल्यूम, यानी कि ना तो इनकी शेप फिक्स है ना इनका वॉल्यूम फिक्स है। यानी ऐसी कोई भी चीजें जिनकी शेप भी फिक्स नहीं है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं। जबकि लिक्विड के अंदर ध्यान रखना, वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। जबकि सॉलिड में दोनों ही चीज फिक्स है, शेप और वॉल्यूम फिक्स है। इसी के बेस पे इनकी डेफिनेशन बनती है। अब अपने नेक्स्ट, अब आपका काम क्या है, आपका काम है कमेंट बॉक्स में सभी के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कम से कम 2-2 एग्जांपल देना। 2-2 एग्जांपल को आपने लिखना है। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इनको कैसे पहचानेंगे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इनके कुछ फीचर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस है। अब वो की यानी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी प्रॉपर्टीज का हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं मैटर को और इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम चेंज भी कर सकते हैं। कब चेंज करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन में। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कम से कम 2-2 एग्जांपल आपको लिखने हैं। तो अपने पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन्हीं प्रॉपर्टीज से, यानी इनकी कुछ फीचर्स होती हैं सॉलिड की, वो फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं अपने। तो पहली प्रॉपर्टीज देखो, ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन जो है वो भी इसकी एक प्रॉपर्टीज है। तो सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ये खुद एक अपने आप में प्रॉपर्टीज यानी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, सॉलिड की। तो सॉलिड्स जितने भी होते हैं, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, यानी सॉलिड जो है उनकी शेप है वो फिक्स होती है।
जैसे ये पेन पकड़ रखा है मैंने, ये पेन जो है देखो इसकी एक फिक्स शेप है, ध्यान रखना। और इवन कि ये जो मैंने रबर बैंड ले रखा है ये भी एक फिक्स शेप है। क्या फिक्स शेप है? ओहो, इसकी तो शेप चेंज हो गई। अब आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रबर है वो सॉलिड है या नहीं है, क्योंकि ये देखो ये तो अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो रबर है वो शेप चेंज कर रहा है, जब शेप चेंज कर रहा है तो इसको हम मैं सॉलिड में काउंट करूं या लिक्विड में काउंट करूं या इसको मैं गैस ही मान लूं, ये आपने डिसाइड करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि रबर है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होती है। तो सॉलिड्स हैव फिक्स शेप की बात हमने कर ली एंड फिक्स वॉल्यूम। अगर हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ये कंप्रेस नहीं हो सकते, लेकिन मैंने तो इसको कर दिया। ओहो, ये देखो कंप्रेस भी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक स्पंज देखिए आपने, जो अपने कार्स की सीट वगैरह होती है उसके नीचे एक फोम निकलता है, उस फोम को आप यूं दबाओ, जब यूं दबाओगे तो वो कंप्रेस हो जाता है। तो जब वो कंप्रेस होता है तो जो स्पंज है अपना, ठीक है ना, तो वो तो कंप्रेस होगा। क्या आप उसको सॉलिड माने, लिक्विड माने या गैस मानेंगे, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरी बात देखते हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज, यानी सॉलिड जो होते हैं इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, हाई डेंसिटीज, ओके, दे आर हैवी, और ये हैवी भी होते हैं। इसीलिए देखा होगा कि जब एक आयरन के नेल को वाटर में डालोगे तो वो डिप हो जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अब उसके बाद में देखते हैं कि सॉलिड डू नॉट फ्लोट। सॉलिड की सबसे खास बात क्या होती है कि ये फ्लो नहीं करते। ये देखो मैंने इसको रखा, ये मूव नहीं कर रहा। ये रबर रखा मैंने, ये भी मूव नहीं कर रहा। ओके, तो ये इवन जो नोटबुक मैं जिस पे लिख रहा हूं ये भी मूव नहीं कर रही, देखा। तो सॉलिड्स की खास बात कहती है ये फ्लो नहीं करते। और लास्ट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड्स डू नॉट फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली, कि जो सॉलिड्स हैं, ध्यान रखना, डू नॉट फिल दियर कंटेनर, यानी ये अपना कंटेनर है वो कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते। ओके, अब यही प्रॉपर्टीज के बारे में, अब उसके बाद में सेम इसी टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? लिक्विड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात कर लेते हैं अपने। इसके पॉइंट लिमिटेड हैं। तो देखो पहली बात तो देखो, लिक्विड जो होते हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, खास बात क्या है लिक्विड्स की, लिक्विड हैव ए फिक्स वॉल्यूम, यानी इनकी एक वॉल्यूम जो है, लिक्विड हैव ए फिक्स वॉल्यूम, यानी इनकी वॉल्यूम जो है वो, ध्यान रखना, वो फिक्स होती है। वॉल्यूम का मीन किसको पता है? वॉल्यूम का मीन है अगर कोई भी चीज़ को हम किस में, लेंथ में, हाइट में, ये देखो लेंथ है, हाइट है और विड्थ है, इन तीनों साइड से जब अपने फिल करना स्टार्ट करते हैं तो वो बन जाती हैं वॉल्यूम। यानी यहाँ पे अपने इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मीटर क्यूब में लगाते हैं वॉल्यूम के लिए अपने। तो लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम बट दे नॉट हैव, क्या नहीं है, फिक्स शेप फिक्स नहीं होती इनकी। सेकेंड थिंग्स, लिक्विड्स जो हैं, जो लिक्विड्स हैं
कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मच, ये ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते लिक्विड। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप होली खेलते हो तो आपने देखा होगा कि लिक्विड को जब आप वाटर बॉटल में डाल लेते हो या फिर लिक्विड को बैलून में डाल लेते हो तो उसे कंप्रेस करके देखो आप, वो कंप्रेस नहीं होता इजीली। क्यों नहीं हो पाता? क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है वो अभी पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप जरूरी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर लिखना ना भूलें। और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और आपको एक बेस्ट क्वालिटी की स्टडी प्रोवाइड करवाते रहें, क्योंकि एम है हमारा आपको एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर हम बात करें थर्ड की, लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड यानी कि लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड की, तो लिक्विड हैव मॉडरेट डेंसिटी। ध्यान रखना इनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, मॉडरेट डेंसिटी के होते हैं ये, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होती है इनकी। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये भी कंप्लीटली कंटेनर को फिल नहीं करते। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है ये कि लिक्विड्स भी क्या करते हैं, लिक्विड्स भी डू नॉट फिल दियर कंटेनर, यानी जिस कंटेनर में ये रखे गए हैं वो कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। ध्यान रखना ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि दे फ्लो इजीली, ये इजीली फ्लो कर जाते हैं, दे फ्लो इजीली यानी इजीली फ्लो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आपका घर में कभी पानी का गिलास वगैरह है या फिर दूध वगैरह है, या ये क्या करते हैं, इजीली गिर जाते हैं, गिरने के बाद में ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रेड हो रहे हैं, इसका मीन है कि वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। और इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, इसको फ्लूइड बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, सॉलिड की और लिक्विड की प्रॉपर्टी। अब कुछ प्रॉपर्टी है किसकी, गैसेस की। वो गैसेस की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दिए। और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस चीज को बेनिफिट ले पाए। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ध्यान रखना प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं और प्रॉपर्टीज ज़्यादा होने के कारण आपको बताना भी कंप्लीट पड़ रहा है। क्योंकि जब अगर आपको कंप्लीट नहीं बताया जाएगा और क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। और जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो डिसअपॉइंट हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड करना। और कंप्लीट नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आपका इस चैनल से जुड़े रहना। और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तो प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की बात कर रहे थे अपने, तो गैसेस की बात करते हैं अपने। तो गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स शेप, यानी उनकी शेप है। ध्यान रखना गैसेस की कभी भी शेप फिक्स नहीं होती। और नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। इसीलिए आप देखो कभी किसी बैलून को एयर से फिल करके और उसे दबाकर देखो, जब दबाओगे तो वो पिचकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मीन है कि वो गैसेस है वो कंप्रेस हो सकती है इजीली।
इसीलिए तो घरों के अंदर जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर भी गैस होती है, उसी इतनी गैस को क्या कहता है उसमें कंप्रेस करके डाला जाता है। इसी कंप्रेस होने के कारण, यानी कंप्रेस होने के कारण ही एक गैस बनी है जिसको बोलते हैं अपने CNG। ध्यान रखना, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस भी होती कौन सी है? मीथेन गैस होती है, जो नेचुरल गैस है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। जो काऊ डंग होता है, गोबर होता है, और उससे भी एक गैस निकलती है, वो ध्यान रखना वो मीथेन ही होती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चली आज कि मीथेन गैस के कारण ही वो काऊ डंग है वो एक बार बैड स्मेल निकालता है। दूसरी बात, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ओके, तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, कि गैसेस की जो डेंसिटी होती है, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि बैलून है वो हवा में उड़ते हैं। ओके, और अगर आप बड़ा सा बैलून ले लो, एक बहुत बड़ा, जैसे मान के चलो जिसके अंदर लोग उड़ते हैं, वो भी क्या करते हैं, उस बैलून के अंदर नीचे से हॉट एयर को डालते हैं, और हॉट एयर डालने के बाद में क्या होता है कि वो एयर के कारण नीचे वाले जो लोग हैं वो उनके साथ साथ उड़ते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो अभी इसकी गैसेस की लो डेंसिटी के कारण होता है। थोड़ा सा पीछे करूँ तो वो गैसेस की लो डेंसिटी के कारण होता है, ये भी हॉट एयर बैलून वाला भी। अब अपने जो फोर्थ पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि गैसेस जो है वो फिल कर देती है दियर कंटेनर को कम्प्लीटली। यानी गैसेस की खास बात है, आप गैसेस फिल दियर कंटेनर कम्प्लीटली, चाहे वो थोड़ी थोड़ी है तो भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देगी। और पांचवा पॉइंट क्या है कि गैसेस फ्लो इजीली। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन एक, कि जो चीज फ्लो करती है और उसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइस, इसी के साथ में अपना ये टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फिनिश हो जाता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें बताएंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है उनकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज आई क्यों। इस डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी इनका रीजन जानने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।